अशोकनगर जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाखों की चोरी का खुलासा, 3 चोरों को दबोचा, लाखों के सोने चांदी के आभूषण भी किए बरामद। अशोकनगर जिले के साड़ौरा पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया है और सोने चांदी के जेवरात सहित घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल व 80,000 नकदी भी बरामद की हैं। दरअसल देखा जाए तो 15 जुलाई को पीड़ित कृष्णाबाई रघुवंशी निवासी बमौरी ताल ने थाना साड़ौरा पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात के समय अज्ञात चोरों द्वारा उनके मकान के कमरे का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए, जिसके बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया था। लाखों की चोरी की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने थाना प्रभारी साड़ौरा को शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना से 2-3 दिन पूर्व घटनास्थल के आसपास कबाड़ व प्लास्टिक बीनने वाले कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा था। प्राप्त सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अमन पारदी, ब्रजपाल पारदी और बिरजू उर्फ लुक्का पारदी तथा नीरज पारदी को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने साथी रामकृष्ण पारदी के साथ मिलकर उक्त चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार की। बड़ी चोरी के अपराध में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस संबंध में आप सभी को शेयर करने के लिए, अवगत कराने के लिए हम एकत्र हुए हैं। दिनांक 15 जुलाई 2026 को साड़ौरा थाना क्षेत्र के बमौरी लाल गांव में देर रात में महेंद्र रघुवंशी जी के घर ताला तोड़कर एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें कि सोने चांदी के बहुत ज्यादा आभूषण, नगद और बाकी चीजें चोरी की गई थी। ये घटना संज्ञान में जैसे ही लाई गई थाना प्रभारी साड़ौरा को, तो तत्काल मौके पे जाके देखा गया, सारी स्थिति का आकलन किया गया। हमारे जो डॉग स्क्वाड होते हैं, एफएसएल की टीम होती है, फिंगरप्रिंट की टीम होती है, इन सबको बुलाया गया, उनसे पूरा अवलोकन कराया गया। मामला चूंकि गंभीर था, इसमें तत्काल जो है अपराध क्रमांक 207/26, 305A, 331(4) जो कि चोरी की धाराएं होती हैं, वो कायम की गई और उनको दर्ज करने के बाद में तत्परता पूर्वक इसकी पतारसी में सभी टीमें लगी। हमारी तकनीकी टीम को भी हमने यहाँ से एक्टिव किया। साड़ौरा थाने का पूरा स्टाफ इसमें एक्टिव हुआ। एसडीपी साहब ने, माइक्रो साहब ने पूरा सुपरविजन किया। इसमें कुछ मुखबिरों की सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर हमें कुछ इनपुट मिले। इसमें गुना के सिंहवासा गांव के कुछ पारदियों की भूमिका सामने आई थी, इसको और पुष्ट किया गया, उनको ऑब्जर्वेशन में लिया गया, देखा गया, तकनीकी साक्ष्य से उनका मिलान किया गया, मुखबिरों से उनकी पुष्टि हुई। उसके बाद उस गांव में दबिश दी गई और दबिश देकर वहां पर 3 पारदी आरोपियों को पकड़ा गया। कुल 4 थे, उनमें से 3 पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए हैं। अमन पारदी, ब्रजपाल पारदी उर्फ लुक्का, पारदियों के नाम बड़े आपको अलग ही मिलते हैं। नीरज पारदी, इस प्रकार से 3 जो है पकड़ लिए गए हैं और रामकृष्ण पारदी जो आरोपी है, ये भी फरार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि माल बहुत अच्छी मात्रा में जो गया था वो लगभग पूरा बरामद किया गया है। इसमें आपके सामने परिलक्षित भी हैं सोने के मंगलसूत्र, हार, अंगूठियां, झुमकियां, चांदी के चोटीबंद, पायल, लच्छे, चांदी के सिक्के और घटना में जो मोटरसाइकिल वगैरह प्रयुक्त हुई थी वो, तथा 80,000 रुपए नगद, ये बरामद किए गए हैं। कुछ माल शेष है, जो कि एक आरोपी जो रामकृष्ण पारदी अभी फरार है, इसका लोकेशन में हमारी टीमें लगी हुई हैं, बहुत जल्दी उसको भी पकड़ लिया जाएगा। उसके पकड़ने पे शेष बरामदगी भी हो जाएगी। इस प्रकार संपत्ति संबंधी अपराध में एक बड़ी सफलता हमारे पुलिस दल को मिली है। इसमें हमारे सभी राजपत्रित अधिकारीगण, थाना साड़ौरा की टीम, हमारे साइबर सेल की टीम, सभी ने बहुत मेहनत लगन से काम किया है। सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है, प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है और इस प्रकार हमारे लगातार प्रयास हैं और रहेंगे
कि अशोकनगर जिले में संपत्ति संबंधी या किसी भी गंभीर अपराध को हम तत्परता पूर्वक ट्रेस करें, पकड़ें और अशोकनगर पूरी तरह सुरक्षित रहे। इन आरोपियों ने कुछ और भी घटना को खुलासा हुआ है जी, इन आरोपियों ने कोई और भी घटना करना स्वीकार किया है? अभी लाया ही गया है। अभी फिलहाल इस घटना के बारे में बात हुई है, पूछताछ हुई है। अभी हमारी कुछ और जो घटना है उसमें संदेह तो है और लगभग वो तरीका वारदात मिलता जुलता है, तो हम उस पर अभी जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि उसके पहले पन्नियां बीन के रेकी की गई, इस प्रकार की बातें सामने आई, ऐसा कहीं और भी हुआ है, तो उसको अभी हम पीआर लेके इन्वेस्टिगेशन में वो चीज देखी जाएगी। स्थानीय व्यक्ति का स्थानीय व्यक्ति का अभी तक तो इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, परंतु उस चीज को निश्चित रूप से देखा जाएगा। ये इस क्षेत्र में आते रहते हैं, इनका आना जाना रहता है, जानकार है इस क्षेत्र के, परंतु स्थानीय व्यक्ति ये गांव का कोई इन्वॉल्व है या नहीं, वो अभी और एनालिसिस बाकी है। घटना का खुलासा साहब कैसे पता लगा कि ये यही लोग हैं? घटना का खुलासा कुछ हमारी तकनीकी टीम और मुखबिरों की सूचना ये महत्वपूर्ण होती है और उसमें हमें थोड़ा समय लगता है।